जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते हैं तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और जब गुरुदेव की शरण में जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं तो दिदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्ति तत्वदर्शिना। गुरुदेव से जाकर के प्रार्थना करें, हे गुरुदेव मुझे कृपा करके ये अमृत का ज्ञान दीजिए, मुझे कृपा करके वो भगवान के दर्शन की कृपा कीजिए, मुझे उस संगीत की कृपा कीजिए। इस संगीत में भगवान की शक्ति है, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागनी रोगी को मिले आराम। यानी भजन सुनकर के मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। कब होती है? जब अच्छा लगता है, आत्मा सुनती है और आत्मा की आवाज होती है। इसलिए चारों वेदों की जो व्याख्या है उसके अंदर में सूक्ष्म रूप से अगर मैं दोहरा करके कहूं आपसे, ऋग्वेद के अंदर भगवान का नाम, यजुर्वेद के अंदर भगवान का स्वरूप, अथर्ववेद के अंदर में अमृत और सामवेद के अंदर भगवान का संगीत छुपा हुआ है। तो ऐसे संगीत, ज्ञान, विज्ञान और भगवान के दर्शन को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें गुरुदेव की शरण में जाकर के इन सब चीजों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं और इनको प्राप्त करके और अपने जीवन को पार लगा सकते हैं। और जिस दिन इन चीजों का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा स्वतः ही हमें मिल जाएगा। ये चारों चीज मिलते ही भगवत प्राप्ति हो गई। और जब तक इन चारों चीजों से दूर है तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी।